हेलो डियर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देखने वाले हैं। लास्ट 3 क्लास में हमने बहुत ही कुछ देखा है यहाँ पे। हाल ही का टोटल करंट अफेयर का आई थिंक 50 से भी ज्यादा क्लास होने वाली है, तो आज का ये 4th क्लास होने वाली है। 4th क्लास थोड़ा छोटा होगा और बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और मैं 100% बोला हूँ, 90% नहीं बोला हूँ, 100% यहाँ पे बोला हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ पे। अब कैसे आता है वो हम आप लोग को आगे बताने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, अगर वहां से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आई होप कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे डाउट सेक्शन में या नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं यहाँ पे। ठीक है डियर, हर क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हम रेडी है। करेंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही, बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, और जल्दी हम मॉक टेस्ट वगैरह भी अपलोड कर देंगे। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कि मैं आप लोग का क्वेश्चन किस तरह सेट करके देता हूँ, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो आपको है ना, मैं मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट में लास्ट 12 मंथ में, ठीक है, अब रेलवे डिपार्टमेंट में कौन कौन सा ऐसा योजना लॉन्च किया गया यहाँ पे, रेलवे डिपार्टमेंट में कौन कौन सा ऐसा काम किया गया है, जैसे ऐप लॉन्च करना होता है या कोई ऐसा शिलान्यास कर दिया या रेलवे को कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट आ गया जो करेंट व्यू से, जो आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण है, वो चीज जब हम डाल देते हैं तो आपके क्वेश्चन में कहीं रेलवे नजर आ जाए ना, तो आपको सीधा मेरा क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए कि हमने रेलवे से रिलेटेड पिछले 1 साल का या 6 मंथ का क्वेश्चन हम आप लोग के बीच इस तरह दे रखे हैं। तो अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आई थिंक इससे ज्यादा, क्योंकि हम खुद ही जैसे रेलवे डिपार्टमेंट देख लिए, लास्ट 1 साल में रेलवे डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन बनाया, हमने आपको दे दिया कि चलो ठीक है बेटा, आप एक काम करो, 12 मंथ का ये रेलवे डिपार्टमेंट से क्वेश्चन बना है। इसी तरह हमारे भारत में बात करने वाले लगभग 54 ऐसे मंत्रालय है जो काम कर रहा है। उसी 54 मंत्रालय को अगर हम सारा को अलग अलग सेक्शन बाय हम दे दें कि लास्ट 1 साल में 54 मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से योजना लॉन्च किया गया, कौन कौन सा ऐसा उद्घाटन किया गया, मतलब क्या क्या चीज का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, क्या काम किया गया जनता के लिए यहाँ पे, तो वो सब चीज आप कर हम एक एक करके 1 बाय 1 करके काफी सारा मंत्रालय को देते तो आई थिंक इजी होगा ना, बहुत इजी होगा। जैसे फाइनेंस मंत्रालय यहाँ पे, वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के द्वारा लास्ट 1 साल में क्या क्या काम किया गया और ऐसा क्या पॉइंट है जो करंट की व्यू से महत्वपूर्ण है, अगर वो चीज हम आपको दे दे और क्वेश्चन में वित्त मंत्रालय दिख जाए तो आई थिंक वित्त से रिलेटेड कोई टॉप पॉइंट दिख जाए तो आई थिंक आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे कि नहीं, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा ढूंढने में। और आराम से जो हम दिए हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि अच्छा सर ने वित्त से दिया है तो वित्त वाला सीधा सेक्शन खोलेंगे, यहाँ से सीधा क्वेश्चन सॉल्व, या आप देख सकते हैं। मैं खुद ही जितना भी एक भी क्वेश्चन में सोच रहा हूं कि स्किप ना हो, एक एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सारे के सारे क्वेश्चन हम आप लोग के बीच सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और 1 साल तक हम आपसे जुड़े रहेंगे यहाँ पे। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि अभी यही पता नहीं कि हमारे भारत में कितना ऐसा डिपार्टमेंट है काम कर रहे, बस करेंट अफेयर गए और याद करके अच्छा ये मंत्रालय के द्वारा ये आया है, ये मंत्रालय के द्वारा ये आया है, ये मंत्रालय के द्वारा ये, इस तरह याद करके चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाना है, पहले आप मंत्रालय समझिए कि हमारे भारत में ऐसा कितना मंत्रालय है और इस मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सा योजना लॉन्च किया गया है, इस मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से स्कीम लॉन्च किया गया है, इस मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है, इस मंत्रालय में क्या क्या उद्घाटन क्या कर रहा है, ये सब चीज अगर आपको पता हो जाएगा तो फिर आप इजी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके चले आएंगे। अदरवाइज आप कितना याद करते चलिएगा, तो पहले आपको सब कुछ समझ में आएगा तो फिर इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा 54 मंत्रालय है, 93 डिपार्टमेंट है, तो मंत्रालय मेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मंत्रालय से थोड़ा पीछे अगर हम चल जाए तो देखिए हाल ही का थोड़ा सा इसमें हम हिंदी मेंशन किए, लेकिन हम थोड़ा इंग्लिश बता दें, आई थिंक आप लोग कोऑपरेट कर लेंगे। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया यहाँ पे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया यहाँ पे। तो ये सब चीज ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, आई थिंक इतना नहीं है कि आप लोग को पता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा कॉपरेट करिएगा, कहीं कहीं हिंदी कहीं कहीं इंग्लिश हम मेंशन करते रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये भी एक डिपार्टमेंट ही है, जैसे कि राष्ट्रपति है, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही रहते हैं जो कि चर्चा का विषय होता रहता है यहाँ पे, है ना, या कुछ ऐसा उद्घाटन कर दिया गया तो हम क्या करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं लास्ट 12 मंथ के या 6 मंथ के या 3 मंथ के, उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। स्टैटिक, जब स्टैटिक पढ़ाएंगे तो वहां राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड करता है, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, वो करेंट में भी हम स्टैटिक पार्ट ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज अगर आपको पता हो जाए तो आई थिंक आप आराम से टिक लगा के चले आओगे यहाँ पे। इसी तरह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 12 मंथ में या 6 मंथ में या 3 मंथ में या 1 मंथ में क्या काम किया है, वो चीज अगर हम आपको दे दें तो आई थिंक आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे यहाँ पे। आपको मजा तब आएगा जब आप एग्जाम हॉल में दोगे। लास्ट 6 मंथ का हम इस तरह देंगे, अलग अलग सेक्शन होगा आपके ऐप में, हमारे अलग अलग सेक्शन बना होगा यहाँ पे। इसी तरह प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे, प्रधानमंत्री और ये
केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये 2 से 100% आप देखोगे कोई नहीं कोई क्वेश्चन तो 1 या 2 या 3, अगर 30 क्वेश्चन है तो आई थिंक मेरे ख्याल से 10% मान लो कि यहां से क्वेश्चन प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा ये नहीं कुछ किया गया, तो 100% यहां से क्वेश्चन बनना ही है। आप इस तरह चेक कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम देके आए या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सीधा हमें भेजिएगा उनका 10%, मतलब जैसे कि 30 क्वेश्चन है तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको, इससे ज्यादा ही कम नहीं ज्यादा ही होगा यहाँ पे, लेकिन 100% होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। हाल ही का करंट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बने जा रहे हैं, एक सरकारी कर्मचारी बने जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का क्या काम है, किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति क्या काम है, किस आर्टिकल में चर्चा, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, जो कि हम बेसिक चीज के बारे में चर्चा भी करेंगे स्टैटिक वाला पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। और करंट भी बताएंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे यहाँ पे, सारा कॉन्सेप्ट में क्या स्टैटिक ही तो पार्ट बता रहे हैं यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री। इसी तरह हम चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। हाल ही का इनके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू हो गया यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि संविधान संग्रहालय खोला गया हरियाणा में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज बेसिक है चीज, हाल ही का हरियाणा वाला में तो हम ऐड कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संविधान के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश का बहुत ही कुछ नीति पॉलिसी काफी कुछ अलग, पहले का व्यू और 1950 का व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये सब चीज थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री के व्यू से भी और पॉलिटी के व्यू से भी जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। हाल ही का लोकसभा का सीधे बेसिक है, ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जाम है जहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के कुल कितना सीट है यहाँ पे, राज्यसभा का कुल कितना ऐसा सीट है यहाँ पे, ये सब पूछ लिया जाता है यहाँ पे। फिर सचिवालय वगैरह है यहाँ पे, तो खैर ये इतना नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आप ऊपर में जो बताए थे 4-5 ऐसे जगह है 100% ये 1 2 3 4 सेक्शन से क्वेश्चन 100% पूछता ही है लास्ट 1 साल 6 मंथ में। 100 में 100%, 90 नहीं बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, तो समझिए यहाँ पे कोई बातों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इतना मेहनत से सेट करता हूँ यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और अंतरिक्ष जो विभाग है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 जो विभाग है प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं यहाँ पे। आपको हम बताए थे टोटल कितना विभाग था, 54 विभाग था। कितना मंत्रालय हमारे भारत में काम करे, 54 मंत्रालय। ये मंत्रालय बढ़ता भी है और घटता भी है, चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो जितना चीज चाहिए वो भारत के प्रधानमंत्री अपना कम बेसी करता रहता है। खैर हमें ये नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि भाई 54 मंत्रालय, 54 मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सा करंट इशू बना है, हमें ये इससे मतलब है, बाकी इससे नहीं बहस है कितना बन रहा है क्या घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। मंत्रालय कम है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा मंत्रालय है जो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग है 100%, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग है, ये प्रधानमंत्री के पास होता है, तो यहाँ से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ पे। तो इन सब के बारे में 2-4 लाइन हम स्टैटिक में डिस्कस कर लेंगे, फिर करंट वाला पार्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे जो मंत्रालय है, सारे मंत्रालय के बारे में देखें, इनकी स्थापना कब किया गया था। अगर ये चीज आपको जानकारी हो जाए तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इजी लगने लगेगा गाइस। यहाँ पे ये वायर बहुत मुझे परेशान कर रहा है, एंड क्या ही हम बताएं, इस वायर से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर कोई दिक्कत है इंग्लिश में वाले बच्चे तो बता देंगे, तो हम इनका थोड़ा हिंदी मेंशन किए, इंग्लिश भी हम मेंशन करके हम नीचे पिन कर देंगे PDF यहाँ पे। तो 1947 में स्थापना किया गया था। सूचना एवं प्रसार है, स्टील, हाल ही का स्टील का नहीं दिया गया है, इनकी स्टील मंत्रालय भी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय 2007 में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, इस मंत्रालय से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण है, 1985 में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इनका सांख्यिकी कार्यक्रम है यहाँ पे, 1999 में किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग यहाँ से, ठीक है, 1942 में स्थापना किया गया, बहुत एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। संस्कृति मंत्रालय है, संसदीय मामला है, संचार है, श्रम एवं रोजगार है। इनका शिक्षा है, शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछा है, 2020 में शिक्षा मंत्रालय बनाया गया। होता है ना बहुत ऐसा मंत्रालय बढ़ना होता है, घटना होता है भाई, मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड पड़ता है कितना मंत्रालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनको जैसा लगता है, क्योंकि भाई रिप्रेजेंट तो सब प्रधानमंत्री को ही करते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं यहाँ पे। वित्त मंत्रालय क्वेश्चन बहुत यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछने की चांस होता है, मतलब मैक्सिमम 100% नहीं आप बोल सकते, लेकिन ऑल ओवर बात करें इन सभी मंत्रालय से क्वेश्चन फिक्स है कि इतना सारा मंत्रालय 54 मंत्रालय में से फिक्स है, कोई ना कोई मंत्रालय से क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता मतलब 100% आता है यहाँ पे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर हम सारा कुछ
इसमें डाल देंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ स्किप होगा, नहीं स्किप होगा ना। यहाँ पे रेलवे मंत्रालय है यहाँ पे, ठीक है, सामान्य एवं उर्वरक मंत्रालय है यहाँ पे, योजना बनाने वाला है यहाँ पे, युवा मामला का एवं खेल मंत्रालय यहाँ पे, इस देख सकते तमाम काफी सारा मंत्रालय है यहाँ पे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा क्या क्या काम किया गया यहाँ पे, इस मंत्रालय का काम क्या है, ये सभी अगर हम थोड़ा बहुत बता दें। इसके बाद हम आपको ये बता दें कि इस मंत्रालय के द्वारा क्या क्या करेंट इशू बना है, तो ये सब चीज अगर आपको पता हो जाए तो फिर इजी लगेगा ना, बहुत इजी लगेगा ना याद करने में। जैसे आप अब पृथ्वी एवं विज्ञान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, अब मैं आपको बताया रहूंगा तो उनके बारे में भी आपको पता होगा कि इनका क्या काम है और क्यों बनाया गया यहाँ पे। हालांकि 2006 में बनाया गया और इनके द्वारा कौन कौन सी ऐसी एक साल में घटना या 6 मंथ में घटना हुई, अगर ये चीज पता हो जाए तो फिर तो आपको इजी लगेगा ना यहाँ पे। नाउ आगे देखिए पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन है। देखिए नाम से भी हम अगर आपको यहीं पे अगर थोड़ा सा चर्चा करें, जैसे कि पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय है, तो जो भी पशुपालन से रिलेटेड है या मत्स्य पालन से रिलेटेड योजना वगैरह बनाने का जो जिम्मेदारी है इसी मंत्रालय को दिया गया है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, जो कि 2019 में इसकी स्थापना किया गया यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा नाम देखिए नाम से भी आप बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं, अगर हम आपको नहीं भी बताएंगे ना तो थोड़ा बहुत तो आई थिंक तो आप रिलेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको पता हो गया कि भाई 54 मंत्रालय है, जैसे कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो समझ जाइए कि ये एक मंत्रालय बनाया गया, इसका काम होगा पर्यावरण वन जलवायु से रिलेटेड योजना बनाना, काम करना, कल्याण करना, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज आ रही है, क्या करना पड़ेगा, तो वो सब इनका काम है, जो कि 1985 में बनाया गया। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। ये यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे प्री के साथ साथ मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसा मंत्रालय है यहाँ पे। पर्यटन है यहाँ पे 1999 में बनाया गया, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय 2004 बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा है यहाँ पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल शक्ति जनजाति मामला का मंत्रालय यहाँ पे। ग्रामीण विकास है, ग्रामीण से रिलेटेड किस तरह विकास करते हैं, ये भी एक मंत्रालय वगैरह बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। गृह मामला का मंत्रालय है 1947 में बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इस मंत्रालय के द्वारा क्या क्या काम किया गया यहाँ पे। और आपको पता भी होना चाहिए, आप भारत के नागरिक है ना, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे गृह मंत्रालय, तो भाई हमारा गृह मंत्रालय एक साल में क्या काम किया, खाली बैठ के गृह मंत्रालय खोल के तो नहीं ना बैठा है, वो कुछ न कुछ तो काम किया होगा ना। तो वो काम किया होगा तो क्या काम किया हुआ है, तो वो चीज अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आई थिंक आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, करेंट अफेयर को थोड़ा सा अच्छा से समझ जाएंगे ना तो फिर आपको इजी नजर आएगा यहाँ पे। इसलिए हम अलग अलग सेक्शन भी बना दिए यहाँ पे। कोयला मंत्रालय है, कॉर्पोरेट मामला का मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि 1947 में किया गया, बहुत ही एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। ये प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पे। कानून एवं न्याय मंत्रालय हो गया यहाँ पे, देख सकते हैं। कपड़ा मंत्रालय हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, 2016 में इसकी स्थापना की। आवास एवं शहरी मामला का मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, प्री और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। हम जल्दी प्री का भी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्पसंख्यक का जो मामला का मंत्रालय है वो 2006 में स्थापना की। लगभग हमने 54 मंत्रालय के आप लोग के बीच यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की। और ये चीज आप समझ सकते हैं, मैं बताया ना कि जैसे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटा जो उद्योग है, तो इससे रिलेटेड क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा योजना लॉन्च किया गया है, कितना फंडिंग दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण होते हैं। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप भारत के नागरिक है तो जानकारी भी होना चाहिए, और आपको मेंस में तो बहुत ही अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है डियर। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी छोटा सा आज का सेशन था, हमें अवेयर करना था आज का सेशन में कितना मंत्रालय और यहाँ से क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये जो पार्ट है ये है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, मतलब नेशनल इवेंट का ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 5 होने वाली है, ये भी नेक्स्ट क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू। करेंट अफेयर का हम जितना भी क्लास लेके आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगी यहाँ पे। थैंक यू।